आज हम लोग माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी एक ही वीडियो में और एक ही आंकड़े का प्रत्यक्ष विधि से, लघु रीति विधि से और पद विचलन विधि से, यानी 3 विधि से माध्य ज्ञात किया जाता है। इन तीनों विधि का प्रयोग हम एक ही प्रश्न में बारी बारी से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता जो हमें दिया हुआ होता है प्रश्न में, नगरों की संख्या, शहरों की संख्या जो भी हो, उसे हम वर्ग अंतराल के रूप में लिख लेते हैं। उसके बारंबारता को लिख लेते हैं। फिर एक वर्ग चिन्ह, अब बॉक्स तैयार करते हैं। तो बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, तो एफ उसका संकेत लिख लेते हैं और वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित करते हैं। लिख लिए। तो इसके बाद एक्स और एफ, यानी एक्स में एफ से गुना करके एक अतिरिक्त बॉक्स तैयार करेंगे। अब वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो 45 और 55 दोनों जोड़े तो हो गया 100। 100 में 2 से भाग किए तो 50। फिर 65 और 55 जोड़े तो हो गया 120। 120 में 2 से भाग किए तो आया 60। फिर इसी तरह से क्रम बाय क्रम दोनों को, उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को जो है जोड़ते चलेंगे, 2 से भाग देते चलेंगे, हमारा वर्ग चिन्ह पूरा हो जाएगा। यानी हम देख लिए कि यहाँ भी 45 से 55 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो वर्ग चिन्ह में भी 10 का ही डिफरेंस होगा। तो पहले बॉक्स में 50 आया है, फिर दूसरे बॉक्स में 60 आया है, तो 10 बढ़ाते चलेंगे। 60 70 80 90। अब हम बारंबारता में वर्ग चिन्ह यानी एफ के साथ एक्स का गुना करेंगे, यानी 50 गुना 3 तो 50 तिहाई 150 हो गया। 60 दहाई 600 हो गया। 70 में 11 से गुना करेंगे तो 11 सते 77, एगो 0 डाल दिए। 8 8 64, एक 0 आ जाएगा। 9 तिहाई 27, 270। अब यहाँ कुल बारंबारता को जोड़ लेंगे। एफ का वैल्यू कितना हुआ? 8 3 11, 11 22, 3 25 10 हो गया 35। फिर उसी तरह से सिग्मा एक्सएफ में कुल करेंगे तो 0 5 7 12 4 16, 16 6 22, 23 के 3 हासिल हो गया। 2 3 3 6 9, 9 7 16, 16 6 22 और 2 24। सिग्मा एक्सएफ में आ गया 2430। सिग्मा एफ हो गया 35। अब पहले कहा गया है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ प्रत्यक्ष विधि से माध्य, यानी माध्य का इंग्लिश मीनिंग होता है मीन। उसका संकेत लिखेंगे एम बराबर सिग्मा एक्स एफ बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एफ आया है
2430 में 35 से भाग करेंगे। सिग्मा एफ है 35। चलिए भाग करते हैं। 5 से 7 मरतबे कटा और ये 5 से हो जाएगा 5 चौका 20, 4 5 8 40, 3 5 36। 7 से 486 कटा, 7 छक 42, 6 फिर 6, 7 नमा 63, 3 7 चौका 28, 2 0, 7 दूना 14, यानी रहने दीजिए यहीं पे। 69.4 यानी 69.4 हमारा माध्य ज्ञात हो गया। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं लघु रीति विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए। तो इसी फॉर्मेट पे हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम यहां इस बॉक्स को इग्नोर करेंगे। D बराबर होता है x माइनस में a। इस बॉक्स को बढ़ा दिए और एक बॉक्स और आ जाएगा f सिग्मा एफ डी, यानी f को गुना करेंगे d के साथ। अब d का हो गया मान x माइनस a। ये जो हमारा x हो गया, इसमें से x का मान हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे 50, 60, 70, 80, 90 कोई भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि बीच का अंक लिया जाए a का मान, जो माइनस करने के बाद जो है बराबर अंक ऊपर और नीचे हो जाए, जिससे कि माइनस प्लस करने में आसान हो। तो ये हम a चुन लिए। a का मान हो गया 70। तो यहाँ है x माइनस a, यानी x क्या हो गया 50, उसमें से a घटा 70। क्योंकि ये 70 लिए है a के मान, तो सभी जगह है a के मान 70 ही लेना पड़ेगा। तो 50 में से 70 गया, माइनस में बचा 20, 50 में से 60 गया तो माइनस में 10, और 70 में से 70 गया तो बच गया यहाँ 0। फिर 80 में से 70 जा रहा है, इस 70 को सभी में से माइनस करना है, तो आ गया 10, और 90 में से 70 गया तो 20। अब यहाँ कहा जा रहा है सिग्मा एफ डी, माने इस एफ से डी वाले को गुना करेंगे। तो यहाँ एफ की जगह 3 है फर्स्ट में, तो 20 तिहाई हो गया 60, माइनस में 10 दहाई 100 हो गया माइनस में। 11 में 0 से गुना किए तो यहाँ 0 हो गया, और 8 से 10 में गुना किए 8 दहाई 80, और 3 से 20 में गुना किए 20 तिहाई 60। अब देखिए सिग्मा एफ डी क्या आ रहा है, माइनस में हो गया 100 और 60, तो 160, और प्लस में 814 यानी 140, तब बच गया माइनस में 20। तो यहां लिखेंगे लघु रीति विधि से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बाई में सिग्मा एफ। तो a तो लिए हुए हैं 70 प्लस
एफ डी आ चुका है माइनस में 20, अब बटे में एफ का मान है वही 35। 5 से कटा 7 मरतबे और ये 5 से कटा 4 मरतबे। तो यहाँ लिखेंगे 70 अब प्लस माइनस माइनस में 4 बटे में 7। आइए भिन्न का घटाव करते हैं। 1 और 7 का लघुत्तम हुआ 7। 7 में 1 से भाग 7, 7 सते 49, 490 माइनस 7 में 7 से भाग किए 1 मरतबे कटा, 1 में 4 से गुना किए तो 4 रह गया। तो ये मान हो जाएगा 490 माइनस 4 यानी 486 बाई में 7। तो 7 छक 42, 6 पर फिर 6, 7 नमा 63, 3 7 चौका 28, 69.4 लघु रीति से भी हमारा आंसर आ गया। चलिए अब अंतिम माध्य ज्ञात करने के लिए पद विचलन विधि का प्रयोग भी बचा तो हम कर ही लेते हैं। थोड़ा सा और जो है इसका सफर तय करना है। एफ डी डैश को यहाँ पर ज्ञात करने के लिए एफ डी को अब छांट देंगे, बाकी सब इसी प्रकार रहेगा। अब यहाँ हमें डी डैश मालूम करना होता है, तो डी डैश के लिए हो जाएगा डी बाई आई। बाकी सब फॉर्मेट इसी तरह से रहेगा। पहले इसको छांट दिए, बाकी ये सब रहेगा। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अभी सिर्फ ये छटेंगे और ये छट जाएंगे। तो डी डैश बराबर हो गया डी बाई आई। तो यहां पर हो जाएगा एफ डी डैश। अब डी डैश बराबर होता है डी बाई आई। तो डी तो आ चुका है 20 माइनस में बाई आई। आई के मान यहाँ पर हो जाएगा 45 से 55, 55 से 65, 10 10 का विस्तार है। तो हम आई बराबर रख दिए 10। तो डी बाई आई कहा जा रहा है। तो डी का मान यहाँ हमें मालूम हो चुका है 20। 20 में 10 से भाग तो -2, 10 में 10 से भाग माइनस 10 में 10 से भाग तो -1, 0, 10 में 10 से भाग तो 1, 20 में 10 से भाग तो 2। अब फिर यहाँ कहा गया एफ डी डैश। तो एफ हो गया 3 और डी डैश से गुना करना है। तो 3 दूना माइनस में 6, फिर 10 एकम 10 माइनस में 11 से 0 में गुना किए तो 0, 8 एकम 8, 3 दूना 6। अब यहाँ देखा जाए तो फिर यहाँ एफ सिग्मा एफ डी डैश निकालेंगे। सिग्मा एफ डी डैश बराबर 8 6 14 प्लस में हो गया, 10 6 16 माइनस में हो गया। तो -2 यहाँ बच रहा है। तो सिग्मा एफ ये रहबे करेगा। तो आइए अब आ जाते हैं फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं पद विचलन विधि से माध्य। अब पद विचलन विधि से माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई में सिग्मा एफ गुना में आई। तो
ए का वैल्यू यही रहेगा जो पद विचलन विधि में यानी लघुरीति विधि में हम प्रयोग किए हैं, वही पद विचलन में भी ए का मान होगा। तो ये 70 रहेगा प्लस सिग्मा एफ डी डैश आया है माइनस में 2 अब बटे में सिग्मा एफ यहाँ पर हमें प्रारंभ में ही पता चल चुका है 35 गुना आई के मान हो गया 10। तो 70 प्लस माइनस माइनस 2 बटे में 35 गुना में हो गया 10, 5 से 2 और 5 से हो गया 7। तो 70 माइनस 2 दूना 4 बटे में 7। फिर उसी तरह से या तो हम भिन्न का घटाव कर ले या नहीं तो 4 में 7 से भाग कर ले, लेकिन भिन्न का ही घटाव कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। 7 1 का लघुत्तम 7, 7 में 1 से भाग 7, 7 7 49 यानी 490 माइनस 7 में 7 से भाग 1, 1 में 4 से गुना 4। तो ये हो गया 490 में से 4 गया 486 बटे में 7, 7 छक 42 6 7 नमा 63 3 7 चौका 28 यानी 69.4। अब चाहे जिस विधि से परीक्षा में ज्ञात करने के लिए कहा जाए हम उस विधि का प्रयोग करेंगे, और यदि सिर्फ व सिर्फ माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो यही प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट में कम सफर करना पड़ता है। देख लीजिए यहाँ वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह और सिग्मा एक से इतना ही में प्रत्यक्ष विधि का काम तमाम हो जाता है। इसीलिए जब विधि का नाम न कहा जाता रहे तब हमें प्रत्यक्ष विधि से ही शॉर्ट में बनाकर निकल जाना है, और लघुरीति या फिर पद विचलन विधि जब नामित किया जाएगा प्रश्न में तब इस आधार से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए 69.4 इस विधि से भी आंसर आया, प्रत्यक्ष विधि से भी, लघुरीति में भी 69.4 आया और पद विचलन विधि से भी 69.4 आया। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर के तीनों विधि से आंसर तो सेम आ रहा है। इसीलिए जब नाम नहीं कहा जाता लंबी विस्तार लंबी छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष विधि से ही हम हल कर लेंगे। धन्यवाद।